बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये देखिएगा, ये बीए बीएससी का पेपर है, अर्थात बीए में भी ये पेपर आया था और बीएससी में भी ये पेपर आया था। पार्ट 2 का अर्थात द्वितीय वर्ष का, यानी कि बीए सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन है ये 2022 का। साइकोलॉजी का ये पेपर है और कौन सा पेपर है? फर्स्ट पेपर है, यानी पेपर 1। ठीक है, जिसका नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटल मैथोडोलॉजी स्टेटिक्स एंड मेजरमेंट। ओके, पेपर का नाम है। बी द्वितीय वर्ष का पेपर है मनोविज्ञान का। आइए बात कर लेते कि आपको किस प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 के थे। नोट करा कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंडों से आपको निर्देशानुसार जो है प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं। और इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि इसमें आप कैलकुलेटर वगैरह ले जा सकते थे। तो चूंकि इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे सांख्यिकी वगैरह जो है, या फिर जो आप देखेंगे यहाँ पर मतलब कि इस प्रकार से पेपर होता है, यहाँ पर जोड़ना घटाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसके लिए कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर इज़ अलाउड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक पेपर में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 खंडों पेपर होगा। ये देखते हैं सेक्शन ए से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, यानी अति लघुते टाइप के प्रश्न। नोट करा कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी ये शायद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर होगा। ठीक है, 1.5 नंबर का प्रश्न, मतलब कि इसमें देखिएगा प्रैक्टिकल भी होता है, इसलिए 1.5 नंबर का ये है। 10 क्वेश्चन करने, 15 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में होना चाहिए। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है वेरीफ्लाई एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के स्वभाव की संक्षिप्त व्याख्या करें। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम इन शॉर्ट, यानी कि समस्या के स्रोतों का संक्षेप में उल्लेख करें। ठीक, वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था तीसरा नंबर की राइट द डेफिनेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल जो है डिजीज, मतलब कि डिसीजन, यानी प्रयोगात्मक अविकल्प की परिभाषा जो है दीजिए। बढ़िया प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वेरीफ्लाई जो है डेलिनेट द जो है पर्पोज ऑफ या पर्पज़ ऑफ स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान में सांख्यिकी के उद्देश्य का संक्षिप्त रेखांकन कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 5वां नंबर की व्हाट इज जो है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी संचयी आवृत्ति रेखा चित्र क्या है, इसके बारे में बताना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाई जो है परसेंटाइल पॉइंट, यानी कि जो शतांशीय बिंदु होता है उससे आप क्या समझते हैं। बड़े अच्छे प्रश्न थे। भाई अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिफाइन जो है मीडियन, यानी माध्यांक को परिभाषित कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न था, ये भी आ सकता, लगातार आता है। प्रसार को लेकर के प्रश्न हमेशा आता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेंज, यानी प्रसार का क्या अर्थ है, ये बताए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड जो है डिवाइटेशन, यानी मतलब कि डिवाइज मतलब कि डेविएशन, यानी प्रमाणिक विचलन का सूत्र बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न वहीं पर आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट जो है कलेक्शन मेथड, यानी कि गुणन अघूर्ण सहसंबंध विधि के जो नाम है वो अन्य क्या नाम है, उनके बारे में आपको बताना था। अब खंडबा की बात की है तो खंडबा यानी कि सेक्शन बी से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आए थे, लघुते टाइप के प्रश्न देखते कैसे कैसे पूछे गए थे। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। 8 नंबर का एक प्रश्न है। ओके, और 5 क्वेश्चन करने हैं। 40 नंबर कुल मिलाकर के आपको यहाँ से मिलेंगे। ओके, देखिए पहला प्रश्न लघुत्तरीय का आपके समक्ष आ गया कि डिफाइन साइंस एंड डिस्कस द जो है साइंटिफिक मेथड, यानी विज्ञान को परिभाषित कीजिए और वैज्ञानिक विधि की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आपकी परीक्षा में। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और करके दिया हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ड्रा आ जो है हिस्टोग्राम फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, यानी कि जो डेटा दिया हुआ है नीचे इसको लेकर के एक हिस्टोग्राम बनाए। यहाँ पर सीआई में ये दिया हुआ है पूरा का पूरा, एफ में ये चीज़ें दी गई हैं। इनके बारे में बताऊंगा किसी दिन टाइम मिलेगा तो विस्तार से। ओके,
वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नीचे दिए गए प्रदत्त जो है स्तंभा कृति बनाए। ये देखिए यहाँ पर भी डाटा दिया हुआ है पूरा का पूरा। अगला प्रश्न वहीं पर तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि गिव द डेफिनिशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड टाइप्स, यानी उपकल्पना की परिभाषा दीजिए, इसके स्वरूप तथा प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और करके अथवा करके, तो ऊपर वाला नहीं पता तो ये कर सकते थे आप, या फिर ये नहीं पता तो ऊपर वाला कर सकते थे। प्रश्न क्या था कि कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी आपको यहाँ से क्या निकालना था, मीन निकालना था। सी आई यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है एफ। ओके, यहाँ पर देखिए डाटा दिया था पूरा का पूरा। निम्नलिखित प्रदत्त से मध्यमान की गणना कीजिए, यहाँ पर भी देखिए। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इल्यूस्ट्रेट द नेचर एंड टाइप्स ऑफ जो है वेरिएबल, यानी कि परिवर्त। तो यहाँ पर जो है इल्यूस्ट्रेट द नेचर एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल, यानी परिवर्त के स्वभाव और प्रकारों को उद्धृत कीजिए, बताइए। तो ये भी प्रश्न अच्छा था। वहीं और करके आपको सवाल दिया गया था, जो बच्चे ये नहीं कर पाते ऊपर वाला यानी थ्योरी, वो सवाल लगा सकते थे। जो सवाल नहीं कर पाते तो वो ये लगा सकते थे। ठीक है, तो ये था कि कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। जो डेटा दिया इससे आपको क्या निकालना था, मीडियन बताना था इसका। ठीक है, नीचे दिए हुए प्रदत्त से माध्यांक की गणना कीजिए। हिंदी में ये दिया हुआ है, ये हिंदी में वो अंग्रेजी में। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि व्हाट डू यू मीन बाई मोड, एक्सप्लेन इट्स जो है एप्लीकेशन, यानी बहुलांक से क्या आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। आप एक बार मॉडल पेपर मेरा देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किससे आए हुए हैं। तो एक बार आप मॉडल पेपर पेपर 1 का देख लीजिएगा। सेकंड पेपर किसी के पास हो तो आप सेंड कर दीजिएगा। जो भी पेपर आपकी हो रहे हैं, आप अगर हो तो मतलब कि जो ताज़े पेपर हो यानी कि अभी हो रहे हो, वो मेरे पास आप सेंड कर दीजिएगा मेरे नंबर पर 9161936062 पर। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष देखिएगा और करके दिया है कि व्हाट इज परसेंटाइल रैंक, यानी जो है शततमक कोटि क्या है, इसके बारे में बताएं। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था छठवां नंबर की व्हाट आर द जो है डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरीफाइड, डिस्कस देयर एप्लीकेशन, यानी विचलनशीलता के विभिन्न माप क्या हैं और उनकी उपयोगिता की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अथवा करके प्रश्न था कि डिफाइन जो है कोरिले कोरिलेशंस जो है एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन स्टैटिक्स एंड नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी हमने बताया था। सांख्यिकी में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए और सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों का नाम बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। वही सेक्शन बी की बात की जाए, यानी सेक्शन सी की खंड 7 से कौन कौन से प्रश्न आए थे देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन खंड 7 से पूछे आते, दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न। नोट कर रहा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 500 शब्दों में हो। एक प्रश्न करेंगे 10 नंबर मिलेगा, 2 प्रश्न करने 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। पहला प्रश्न था कि डिस्क्राइब कंट्रोल ऑफ जो है वेरिएंस इन डिटेल, यानी कि प्रसारण के नियंत्रण का विस्तार वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न था कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिसीजन, गिव एन अकाउंट ऑफ एनी टू सच टाइप ऑफ जो है डेसिन। ओके, यानी इसको यहाँ पर जी जो होगा साइलेंट होगा जहाँ तक है। तो प्रयोगात्मक अभिकल्प का उद्देश्य क्या है, इस तरह के अभिकल्प के किसी 2 प्रकार का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न था। वही आगे आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए ये प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को अगर आपके सीरीज में मिल रहे हैं तो अभी पढ़ लीजिएगा, अच्छा है आपका। प्रश्न क्या है कि डिफाइन स्टैटिक्स, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप फंक्शंस एंड लिमिटेशन, यानी कि सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों एवं प्रकार्यों और सीमाओं की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न था। वही 10वां प्रश्न आपके समक्ष है कि थ्रो लाइट ऑन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो है कर्व, यानी कि आपसे कह रहा है कि प्रासामान्य संभाव्यता वक्र के अर्थ, विशेषताओं और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 11वां नंबर की व्हाट इज़ द मीनिंग एंड वेरियस काइंड्स ऑफ साइकोलॉजी, इसके लिए मनोवैज्ञानिक मापनी का अर्थ और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, इसके बारे में बताएं। तो इन सभी प्रश्नों के लगभग कुछ प्रश्न ऐसे थे जो इनके उत्तर हमने अपने मॉडल पेपर में बताया होगा।
लगभग, और मॉडल पेपर में प्रश्न को रखा था, उत्तर शायद ना बताया हो, तो आप लोग एक बार मॉडल पेपर देख लीजिएगा। लगभग आप देखेंगे कि अधिकतर प्रश्न जो है मॉडल पेपर से ही फंसे हैं। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।